हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो सीरीज चली है राजपाल सिंह बुक की हिंदी वर्णमाला, तो इसका पार्ट तीसरा है आज। इससे पहले हमने 2 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। जिसने इसके भाषा एवं बोली के पहले पुराने पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके अपने ये इन सभी टॉपिक के पुराने पार्ट्स देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला का पार्ट 3। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 105 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया है, आज 106 से है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कंठ वर्ण है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कंठ वर्ण आते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए। और ह जो है विसर्ग हैं, ये आपके कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जौ जो होता है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये है आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो देखिए दोस्तों, जो ए का उच्चारण स्थान है तो इसका नाम क्या है आपका, एक बोला जाता है ए का जो उच्चारण स्थान होता है तो कंठ तालव्य से ए का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सौ का उच्चारण स्थान है। तो देखिए दोस्तों, जो 100 है तो इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है कि 100 को हम कहाँ से उच्चारण करते हैं। तालव्य से इसका उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो इसमें पूछा गया है तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें जौ जो है आपका महाप्राण नहीं है। बाकी घ, झ और ख इसमें तीनों महाप्राण है। इसमें बी जो है जौ इसमें महाप्राण के अंतर्गत नहीं आता। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो देखिए दोस्तों, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बताना है कि ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्च संवृत्त स्वर के अंतर्गत आता है ऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें बताना है आपको अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सौ जो है आपका अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। व का उच्चारण स्थान है। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें व है तो इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो व का उच्चारण स्थान आपका ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ से व का उच्चारण स्थान होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो इसमें व्यंजनों की संख्या है 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है। हिंदी शब्दकोश में 100 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में जो 100 है तो इसका क्रम 100 का क्रम जो है किस शब्दकोश के बाद आता है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौ इसमें ऊष्म व्यंजन नहीं है। 100, ह और 100 इसमें जो है आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्यों बनता है। तो देखिए दोस्तों, जो संयुक्त व्यंजन ज्यों है ये किससे मिलके बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जौ और णौ से इसका संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। व का वो व्यंजन है। तो देखिए दोस्तों, जिसमें वो है वो कौन सा व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें बात करेंगे तो वो का जो उच्चारण स्थान है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतस्थ के अंतर्गत वो का व्यंजन बनता है। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें त्र जो है आपका स्वर के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो इसमें पूछा गया है संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन नहीं है। तो फ आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो इसमें से कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान आपके तालु से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। छ का उच्चारण स्थान आपका तालु से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो इसमें संघर्षी व्यंजन बताना है आपको। तो इसमें संघर्षी व्यंजन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ह जो आपका संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ण में नहीं आता। इसमें से कौन सा वर्ण है जो ट वर्ण के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। घ जो आपका ट वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीनों आपके ट वर्ण के अंतर्गत आते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन है। तो इसमें से आपको बताना है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसका महाप्राण व्यंजन है आपका राइट आंसर घ जो है आपके महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो इसमें आपको बताना है संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन सा इसमें आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ए, आई, ओ, औ जो आपके ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रत्येक वर्ण है इसका दूसरा और चौथा वर्ण पूछा गया है। दूसरा और चौथा ये आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी महाप्राण कहलाते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है। टॉ वर्ण उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। तो देखिए दोस्तों, टॉ वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आता है टॉ। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 27 का। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, इसमें से पूछा गया है दीर्घ स्वर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ जो है इसका दीर्घ स्वर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौ, छौ, जौ, झौ, णौ का उच्चारण स्थान है। तो देखिए दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान होता है आपका तालुव्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है तालु। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी व्यंजन कहा जाता है, जो वर्ण आपके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन से शब्द में आपका री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वृष्ट में आपका री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक है। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं उनको स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आपका, तो इसका राइट आंसर है आपका हलंत का प्रयोग किया जाता है व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। भाषा की मूल इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जो भाषा की मूल इकाई है इसको कहा जाता है आपका ध्वनि कहा जाता है भाषा की मूल इकाई। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है उसको कहा जाता है वर्ण कहा जाता है। शब्द की सबसे छोटी इकाई 100 का उच्चारण स्थान है। जो 100 है आपका, इसका उच्चारण स्थान क्या है आपका, तो इसका 100 का उच्चारण स्थान है तालु है 100 का उच्चारण स्थान। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के आपके कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के भेद होते हैं आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो वर्णों का समुदाय होता है इसको क्या कहा जाता है आपका वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के समुदाय को। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा वर्ण अघोष है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अघोष वर्ण है आपका क। ठीक है। आगे चलते हैं। कौन से शब्द में रॉ का व्यंजन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें रॉ का व्यंजन नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है मातृभूमि में रॉ का व्यंजन नहीं है। ठीक है। बाकी कर्म में है और मात्र में है और मूर्धा में आपका रॉ का व्यंजन है। ठीक है। निम्न में तालव्य ध्वनि है। तो इसमें से बताना है कि तालव्य ध्वनि है आपकी, तो राइट आंसर है आपका 100 ये आपके तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाते हैं, तब वह कहलाते हैं आपके संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा व्यंजन है जो नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं आपके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ण जो होता है आपका नासिक द्वारा उच्चारित होता है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। इसमें से पूछा गया है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है यौ जो आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी चीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।